नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल निर्मल। आप सभी को मैं बता दूं कि छपरा जिला के एक ऐसे शख्सियत के साथ मैं रूबरू कराने जा रहा हूं कि जो आरजेडी से जुड़कर अपने छपरा को बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और छपरा के सोच को लेकर, छपरा के विकसित को लेकर, छपरा कैसे विकसित हो और छपराओं को अपने आसपास की हर गतिविधियों को लोगों के पास कैसे पहुंच पाए, समाज के हर कुरीतियों को कैसे लोगों के पास पहुंच पाए, समाज में कैसे अच्छाई पहुंचे, जितने भी यहाँ पे अभी तक राजनीतिक छपरा में हुआ है उन तमाम पहलुओं पे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, जिनसे मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। छपरा जिला के सीए अमित कुमार जी हैं, इनसे मैं छोटा सा परिचय भी लूँगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या छोटा सा परिचय है, हमारे अपने दर्शकों का परिचय दे और पार्टी में आप कब से ज्वाइन किए हैं और पार्टी ने अपना क्या पद भी आपको सौंपा है पार्टी? देखिए, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपना व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंट प्रोफेशन का है। पार्टी से मैं पिछले साल जुड़ा हुआ था। वैसे तो बहुत पुराना मतलब कि एक्टिव मेंबर रहा हूँ। पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में पिछले साल ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद पार्टी ने मेरे कार्यों से खुश होकर मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष बना दिया व्यावसायिक प्रकोष्ठ का, क्योंकि व्यवसाय से जुड़ा हुआ मेरा काम है। मैं व्यवसायियों का हित की बात करता हूँ, तो उन्होंने हमें व्यावसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया। अच्छा सर, देखा जाए कि आप जब भी आप पार्टी में जैसे ही आपने ज्वाइन किया, आरजेडी को ज्वाइन किया, तो सारण जिला में एक भूचाल सा मैसेज पहुंचा कि आखिर बैस समाज के होकर कैसे वो आरजेडी में जुड़ गए हैं। आरजेडी में राय जी के बात होते हैं, भूमियार की बात होते हैं, राजपूत की बात होती हैं। ये आप लोग के जो कास्ट के लोग होते हैं वो आरजेडी में नहीं जाते हैं, लेकिन आपके आने से सभी लोगों का रोंगटा खड़ा हो गया। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। लोगों की सोच है, विपक्षी पार्टी की ऐसी सोच है, उनकी ऐसी भाषाएं रही हैं कि हमेशा इस तरीके की वर्डिंग वो लोग यूज करते हैं कि जैसे कि एंटी आरजेडी लोग व्यवसायी लोग होते हैं। उन्होंने एक कैसा माहौल बना करके रखा है। देखिए, आरजेडी शुरू से क्या तेजस्वी जी के आने के बाद से, जब से वो ज़्यादा एक्टिव हुए, उनका हमेशा का क्या नाम था कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हमको सबको साथ लेके चलना है, सारे वर्ग को, सारे समुदाय को। जात पात की लड़ाई नहीं लड़नी है। किसी एक पर्टिकुलर जात से हम कोई चीज़ जंग नहीं जीत सकते। जैसे एक सेना की बात करते हैं, सेना में नहीं देखते होंगे कि हम बनिया से हैं कि राजपूत से हैं कि यादव समाज से हैं। सेना के सिपाही हैं तो सिपाही हैं। इसी तरीके से हम कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता हैं। जात पात की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात करेंगे और विकास से यही हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे। रही बात जहाँ कि लोग कहा जाता है कि वैश्य वर्ग, बनिया वर्ग, भाजपा का पूरा कैडर वोट होता है। देखिए, कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें। आप क्या सोच रखते हैं, पार्टी क्या सोच रखती है, आज हमारी पेट पे आ रखी है। जब से जीएसटी आया, नोटबंदी आया, व्यवसायी मर रहे हैं, तरस रहे हैं कि व्यवसाय कैसे बढ़िया उनका चले। ऑनलाइन बिजनेस एकदम बिजनेस मार के रख चुका है। इनके जो भी अर्थशास्त्री जो लोग हैं, इनके उनको आज तक इंडिया का अर्थशास्त्र समझ में नहीं आ रहा है कि चलाए तो चलाए कैसे व्यवसाय को, देश को। तो ये सब तो दिखते हैं और हमारी पार्टी की सोच बदली है। काफ़ी अच्छा लेके जाना चाहते हैं हमारे नेता जी और हम लोग अच्छा करेंगे भी। ठीक है, और आपसे बातचीत करना चाहेंगे। छपरा की हम बात करें, विकास की छपरा की हम बात करें, यहाँ पे दो टर्म से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता विधायक CN गुप्ता रहा है और अभी भी CN गुप्ता ही हैं। जो विकास की हम जो बात करें, जो रफ्तार छपरा की हम बात करें, एक उतने बड़े नेता होने के बावजूद भी आप ही के समुदाय के वो नेता हैं, लेकिन आपके समुदाय के लिए काम नहीं कर पाए, नहीं छपरा के विकास के लिए, तमाम विकास को धरातल पर नहीं उतार पाए। आखिर कमी क्या दिख रही? देखिए, समुदाय की बात मत कीजिए आप। देखिए, डॉक्टर साहब को जब चुनाव में वो आए, सबकी सारी जनता को काफ़ी पसंद आए कि पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे आदमी हैं, आएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। मगर जब वो प्रैक्टिकली जब सामने जब चीज़ें आई ना, तो सामने देखा गया कि ना इनके पास कोई विज़न था, ना कोई माहौल था, ना कोई सिस्टम था, ना ही काम करने का तरीका था। हो सकता है वो एक्सपर्ट हो, अपने डॉक्टरी में एक्सपर्ट हो, बड़ी पब्लिक के कार्यों के लिए वो एक्सपर्ट नहीं रहे। अब एक नाला की सफाई करा दे, एक ढक्कन लगवा दे, एक रोड बनवा दे, ये विधायक को शोभा नहीं देता। वो भी तो क्या करवाएं, चिप्पी सटवाने का काम करें। जहाँ सड़कें की जरूरत है वहाँ उनको ध्यान नहीं किया और गौशाला को चलने के लिए उन्होंने सड़कें बनवा दी 2 करोड़ रुपये लगा करके, क्या लगा करके। मगर ये चीज़ उनको शोभा नहीं देता। अपने विजन कभी स्पष्ट नहीं कर पाए, कभी आज तक छपरा के मास्टर प्लान की बात नहीं कर पाए, कैसे छपरा को हम बेहतर करेंगे इस पर कभी उन्होंने बात नहीं कर पाया। कभी आप उनका कोई एक इंटरव्यू नहीं देखेंगे जिसमें आप छपरा के विकास की बात करते हुए सुनेंगे, उनका विजन सुनते हुए देखेंगे कि छपरा के बारे में उनकी सोच क्या रखते हैं। वो ये सब चीज़ तो कमियाँ रह गई उनको। चलिए, बदलाव आएगा, बदलाव लेके आएंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे हम लोग। उम्मीद है कि हमको जनता की बार हम लोग को साथ देगी और हम लोग काफ़ी अच्छा ही करेंगे।
जिस तरीके से आपने कहा कि सीएन गुप्ता ने गौशाला बनवाने के लिए सड़क बनवा लिए, मरम्मती करवा कर अपने सारा योजना धरातल पे नहीं उतार पाए, लेकिन अभी भी जो बात करें यहाँ के जो बहस की जो बात करें, सामाजिक स्तर पे जो हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की आप जो बात करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अभी के लोग यहाँ पे जितने भी एक्टिव हैं लोग, कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जो सरकार की जो नीतियाँ है उसको धरातल पे जनता तक सारी योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। इसमें कमी जनता में है कि सरकार के जो बैठे आला कलम उन पे है? जनता के पास मौका बस 5 साल में एक बार आता है। जनता तो उम्मीद लगा के ना वोट देती है, मगर 5 सालों में आप क्या करते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने क्या किया, आप कैसी सड़क बनवा रहे हैं, आपके ठेकेदार कौन हैं। एक पानी में एक रोड उखड़ के बाहर आ जा रहा है, क्या उस पर आपने सेटिंग करके रखा, ये तो आप ना बताएंगे। क्या क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हम तो ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बड़े सामने तो दिख रहा है ना। आप चले जाइए अभी मेन रोड अपना डाक बंगला रोड देखिए, जगह जगह धंस गया है। सीवरेज पाइपलाइन का काम हुआ था, जगह जगह धंस गया था। क्यों धंस गया भाई, क्या क्वालिटी आपने मेंटेन किया। इसकी आवाज़ कौन उठाएगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, या स्थानीय विधायक जो होंगे वो आवाज़ बनेंगे इसके। कहीं उन्होंने दिया ज्ञापन जिलाधिकारी को, संबंधित विभाग को, मुख्यमंत्री जी को। आप तो सरकार में है ना, उन्होंने क्या एक्शन लिया। सब कुछ मिली जुली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, तो विकास कहाँ से होगा, नहीं होगा विकास ऐसे। बार बार उनके द्वारा कहा जाता है और स्थानीय सांसद के द्वारा भी कहा जाता है कि डबल डेकर का इतना करोड़ का आवंटन कर छपरा को बेहतर बनाने के लिए मैंने प्रोजेक्ट लाया। तो क्या अगर डबल डेकर आया है तो यहाँ के जो बैस के लोग, जो समुदाय के लोग, जो बिजनेसमैन हैं, डबल डेकर से आने से बिजनेस स्थगित हो रहा है कि और आगे बढ़ रहा है? देखिए, डबल डेकर भाजपा वाले तो बहुत चिल्ला लिए। वास्तविकता ये है कि जो पिछली सरकार थी, तेजस्वी जी की जो सरकार थी, उन्होंने छपरा के लिए डबल डेकर पास करवाया। ये उनकी देन है कि उन्होंने छपरा के लिए, जब वो पथ पे इस पे थे, उस विभाग संबंधित विभाग में थे, तो उन्होंने छपरा के लिए डबल डेकर उन्होंने पास करवाया। अभी देखिए काम की रफ्तार काफ़ी धीमी होगी जब से उनकी सरकार गई। बीच में बहुत सारे हर्डल आए। हर्डल क्या आए, आप देखिए कि म्यूनिसिपल चौक से लेकर गांधी चौक तक काम रुका रह गया। आज तक कोई काम की शुरुआत नहीं हुई। काम का शुरुआत नहीं होने का सबसे बड़ा वजह क्या था, वहाँ पर टोटल व्यवसायी वर्ग रहते हैं, व्यवसायियों की दुकानें हैं वहाँ पे पब्लिक, जब गवर्नमेंट गई कि हमें यहाँ पे काम करना है, तो वहाँ इंक्रोचमेंट की बात आई और वहाँ पे आवंटन की बात है कि ज़मीन हमें पब्लिक से लेना होगा जितनी हमको चौड़ाई चाहिए थी वहाँ पे। उसके लिए सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही थी। काफ़ी संबंधित विधायक के पास लोग गया, सांसद के पास गया, पटना तक लोग गया, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में केस भी गया। फिर से दोबारा जब हमारी तेजस्वी जी की सरकार बनी, 17 महीने की सरकार बनी, हमारे माननीय जो विधायक जी हैं, मंत्री भी थे, जितेंद्र यादव जी, राय जी, उन्होंने वहाँ के व्यवसायियों को लेके, एक शिष्टमंडल को लेके तेजस्वी जी के पास गए। तेजस्वी जी ने वहाँ के सारे व्यवसायियों के लिए 17 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दिया, मुआवजा दिलवाया। तब जाके वहाँ पे अब जाके लग रहा है कि वहाँ काम की शुरुआत होगी और सारा इंक्रोचमेंट धीरे धीरे हट रहा है। सारे व्यवसायी अपने उस पैसे से, जो मुआवजे का पैसा मिला है, उस मुआवजे के पैसे से अपना सेटलमेंट कर रहे हैं और वो बनने जा रहा है। देखिए, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है एकदम लार्ज स्केल का होने जा रहा है। इससे तो छपरा का विकास होगा ही ना। टेम्पररी हर्डल तो आएगा बिजनेस करने में, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य होगा, तो वास्तविकता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम तो होगा, थोड़ा व्यवसाय करने में दिक्कत आएगी, मगर ये क्षणिक है। मगर सरकार चाहे तो युद्ध स्तर पे काम करके इसको जल्द से जल्द पूरा कर सकती है। ये सरकार की मंशा पर डिपेंड करती है, विधायक की मंशा पर डिपेंड करती है, यहाँ के सांसद की मंशा पर डिपेंड करती है। जैसे आपने कहा कि तेजस्वी जी ने ये आवंटन कराया इतना करोड़ का राशि, तेजस्वी जी का ये सपना था डबल डेकर का। लेकिन एक खास मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपको अगर छपरा के नेतृत्व करने का मौका मिले, छपरा की जनता अगर आपको नेतृत्व करने का मौका देती है, तो छपरा को किस स्तर से आप देखना चाहेंगे? यहाँ के तमाम व्यवस्था के ऊपर आप करप्शन की हम बात करें, यहाँ के नगर निगम के करप्शन की हम बात करें, यहाँ पे टैक्स की समस्या की हम बात करें, यहाँ पे सड़कों की समस्या की बात करें, यहाँ पे लाइट की समस्या की बात करें, शिक्षा के ऊपर हम समस्या की बात करें, स्वास्थ्य की समस्या की बात करें, अगर जनता आपको नेतृत्व करने का मौका देती है तो इन तमाम समस्याओं को कैसे आप देखना चाहेंगे? किस तरीके से छपरा को बेहतर बनाने का आपका क्या ढांचा है? देखिए, मैं फुटपदिया काम पे भरोसा नहीं करता हूँ। फुटपदिया काम का मतलब समझते हैं आप? क्षणिक चिप्पी साटने वाले काम पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। हमारे शहर का एक मास्टर प्लान होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक विभाग के अंदर।
कि पाइपलाइन पहले बिछेगा तो रोड उसके बाद बनेगा, रोड पहले बन जाएगा, पाइपलाइन बाद में बिछेगा, बिजली के तार बाद में लगेगा, टेलीफोन का तार बाद में बिछेगा, इंटरनेट का केबल बाद में बिछेगा। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई सबसे पहले ज़रूरी है मास्टर प्लान। हमारे शहर का एक अपना मास्टर प्लान होना चाहिए। जितने दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, इनका व्यवस्था करना होगा, सब कुछ सिस्टम में लेके आना होगा। मास्टर प्लान के अंतर्गत ये सारा नक्शा बनाना होगा, उस पर काम करना होगा, एक विजन के साथ काम करना होगा। है थोड़ा टफ काम, क्योंकि यहाँ पॉलिश नहीं किया जा रहा है, यहाँ पूरा जड़ से इस मतलब होता है, इसको ड्रास्टिक चेंज कहा जाता है। ड्रास्टिक चेंज की हमारी शहर की ज़रूरत है। हम आपकी एक बात बताते हैं, आप दरोगा राय चौक चले जाइए, दरोगा राय चौक से लेकर पोस्ट ऑफिस की गली तक, आप शहर के बीचों बीच जो मेन एरिया है शहर का, सारा सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी आवासेज हैं, सरकारी कार्यालय हैं। और जाने हैं एक अफसर को उसके लिए कितने बड़ा बड़ा अलॉटमेंट लैंड का करके रखा गया, उनको उतनी की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे डेवलपमेंट होता, यहाँ मार्केट बनता, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनता, मॉल बनता, सब चीज़ एडजस्टमेंट किया जाता, तब ना छपरा का विकास होता। सारा क्षेत्र आप सरकारी ऑफिसर लेके बैठे पड़े हैं, इस पर कौन आवाज़ उठाएगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि ना। ये तो विजन है नहीं। तो सबसे पहले हमारे लिए मास्टर प्लान की ज़रूरत है। तो मास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें छपरा का विकास हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, उसको धरातल पे लाते क्योंकि आज तक जो काम नहीं हुआ है, पहले गड्ढा बढ़ना है, उसके ऊपर सड़क बनानी है, उसके ऊपर महल खड़ा करना है, मतलब एक अच्छा शहर व्यवस्थित करना है। ये बहुत बड़ा टास्क है। और देखिए हमारी सोच वैसी है, हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा सोच रखते तो अच्छा जरूर करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जो छपरा के लिए अगर काम करना चाहेंगे तो एक विजन चाहिए, एक एजेंडा चाहिए, एक विकसित लोग का एक टीम चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी तक लिए जो लोग राजनीतिक किए हैं छपरा के ऊपर, जो भी लोग यहाँ के मेयर रहे हैं, आपका विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, तमाम प्रत्याशी यहाँ पे हैं, लेकिन छपरा की जो 3 मुख्यालय, छपरा सिवान गोपालगंज का जो मेन एजेंडा है, छपरा को जो मुख्यालय हम लोग कहते हैं, लेकिन आज भी अगर एक बरसात अगर पड़ जाए तो छपरा में चलना मुश्किल हो गया। एक छोटी सी बड़ी वाहन प्रवेश कर जाए तो जाम की समस्या, तमाम योजनाएं, एक छोटी सी कोई बड़ी हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, बड़ी हादसा हो जाए तो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो तमाम जो ये समस्या यहाँ की छपरा की जनता इस माहौल में अभी भी पीछे है। तो क्या अगर आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो इन तमाम समस्याओं को जनता को कैसे अपनी याद दिला पाएंगे? देखिए समस्या तो बहुत आपने गिनवा दी कि दोपहर में स्कूल की जब छुट्टियां होती है 1-1.5 बजे, शहर के बीचों बीच कई सारे स्कूलें हैं, सबकी बसें निकलती हैं, रिक्शा निकलता है, पूरा शहर जाम से त्रस्त हो जाता है। मूवमेंट उनको नहीं मिल पाता। बच्चे 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे में 1-1, 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे घर पहुंच पाते हैं। माँ बाप भी दुखी हैं, पब्लिक दुखी तो है ही, वहाँ पे जो रोड पे लोग चल रहे हैं वो भी लोग दुखी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यहाँ पे ट्रैफिकिंग की सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे ट्रैफिक का कोई व्यवस्था नहीं है। आप चले जाइए शहर के बीचों बीच कई सारे बैंक हैं और किसी बैंक के पास अपना पार्किंग नहीं है, किसी बैंक के पास अपना पार्किंग नहीं है। इस पर कौन आवाज़ उठाएगा? आम जनता की तो कोई सुनेगा नहीं। जनप्रतिनिधि ना आवाज़ उठाएंगे, यहाँ पे प्रशासन में भी बात रखेंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था निकालेंगे, सिस्टम निकालेंगे। पूरा थाना चौक से लेकर साहेबगंज तक का एरिया त्रस्त रहता है केवल बैंक और कचहरी के वाहनों से। जब तक इस पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये तो मैं से एक पॉइंट ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ आपसे। व्यवस्थाएं बहुत सारी करनी बाकी है यहाँ पे। आप हॉस्पिटल चले जाइए, कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन डॉक्टर नहीं आ रहा है, कौन मेडिसिन अवेलेबल है, कौन मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, वहाँ जाने के बाद कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे कौन सा हेल्प डेस्क पे कौन आदमी है, ये देखने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। पिछले सरकार में 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने स्वास्थ्य विभाग के लिए उन्होंने काम किया कि एक इंद्रधनुष योजना उन्होंने लेके आए, मिशन 60 डेज। उन्होंने कहा था कि सारे अस्पतालों की सफाई होनी चाहिए, पहले सफाई बहुत ज़रूरी है। उन्होंने युद्ध स्तर पर पूरे बिहार के अस्पतालों का सफाई करवाया उन्होंने, और सफाई का स्तर ये था कि ऐसा सफाई जब से वो अस्पताल बना है तब से ऐसा सफाई उस अस्पताल को नसीब नहीं हुआ था देखने के लिए। तो उस बहुत कम पीरियड में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करके दिखाया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि एक फुल टर्म की सरकार इनको मिले, इनका नेतृत्व मिले, क्योंकि उनकी जो सोच है वो काफ़ी अलग है बाकी नेताओं से।
और ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और काफ़ी बदलाव दिखाएंगे। बदलाव ऐसा दिखाएंगे कि हम भी कह सकते हैं कि हम एक अच्छे शहर में रहते हैं, एक अच्छे राज्य में रहते हैं। बाकी जैसे पंजाब हो गया, अपना विकसित अपना दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, क्यों हम लोग उसकी तरह नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एक ऐसा सोच वाला आदमी चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो जात पात की राजनीति से उठ कर कुछ विकास की बात करे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे अगर नेतृत्व करने के लिए अगर तेजस्वी यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल विकास की जो ढांचा है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दूसरी अपनी बात कहा कि 60 दिनों के लिए जो उन्होंने मुहिम निकाला कि सारे अस्पताल को पूरा वॉशिंग कराया जाए, साफ़ सुथरा कराया जाए, सारे स्टाफों को एक अलग एजेंडा दिया जाए, तो अभी भी सरकार की जो गतिविधियां हैं, कमी नहीं हुई। आपकी आरजेडी की जो भी गतिविधियां हैं, तमाम गतिविधियां अभी चल ही रही है। लेकिन अगर जनता इस बार अगर मौका देती है पूरे बिहार में, तो क्या तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो रोजगार की हम बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें, शिक्षा की हम बात करें, तमाम पहलुआ जो अभी भी हमारे सरकार पीछे है, अभी वर्तमान के सरकार, अगर उनकी आने से सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, नमूना तो आप लोग देख चुके हैं, ट्रेलर जिसको कहते हैं 17 महीने में। ये बताने की अब चीज़ नहीं रह गई कि तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के लिए क्या किया। लाखों लाख की नौकरियां दी उन्होंने इतने कम पीरियड में। कोई एक उप मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतना उन्होंने विकास करके दिखा दिया, इतने लोगों को रोजगार अपने चाचा जी से छीन के दिखा दिया, फंड नहीं रहते हुए भी लेके दिखा दिया। देखिए, बिहार में फंड की क्राइसिस रही है। कैसे रही है? एक तो पहले से हम लोग पिछड़ा रहे हैं। बीच में नीतीश जी की जो योजना है एक शराबबंदी की, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा शराब से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट का इनकम होता था गवर्नमेंट को, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा काम किया, अच्छा पहल था, उन्होंने बंद करा। रेवेन्यू का लॉस हुआ, केंद्र सरकार से आज तक वैसा सपोर्ट नहीं मिला, हम लोग तो पिछड़ा रह गए। और आज जब हम सबसे ज़्यादा पावर में हैं, आज मतलब कि नीतीश सरकार आज की डेट में इंडिया में सबसे पावरफुल पार्टी है, क्योंकि इनके समर्थन से सरकार चल रही है देश की। ये चाहते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाते, बहुत सारे पैकेजेस लेके आते हैं, इंडस्ट्री के लिए यहाँ मोटिवेट करते हैं इन्वेस्टर्स को। विकास तो तब ना होगा जब यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। इंडस्ट्रियाँ लगेगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो यहाँ का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों का, पूरा गांव का, हाट का, सबका जीवन स्तर सुधरता उससे। तो वो विजन की ज़रूरत है यहाँ पे। और जब हमको नहीं लग पा रहा कि ये नीतीश जी इतने सक्षम है कि ये कर पाएंगे। तेजस्वी जी ने जो 17 महीने का जो आपको ट्रेलर दिखा दिया है, हमारा पूरा भरोसा है, पूरा वादा है कि अगला एक बार उनको फुल टर्म मिलेगा ना तो स्थिति बदल के दिखा देंगे। एक प्रमाण ये भी है, लालू प्रसाद यादव जी ने भी एक बार उन्होंने रेल मंत्री बना, 2 फैक्ट्री लेके आ गए, तो विजन उनको कहेंगे ना। आप तो देखिए, अब हम अपने सांसद जी की थोड़ी बात कर लेते हैं। आप इधर से सांसद हैं, छपरा में क्या लेके आए हैं भाई आप साहब? एक हवाई अड्डा तक नहीं बनवा पाए आप, जो भी था वो भी बर्बाद हो गया। एक इंडस्ट्री, एक सुई का फैक्ट्री तक लगवाए होते तो कहा जाता कि आपने एक सुई की फैक्ट्री लगवा दी। और तो रेलवे का 2 फैक्ट्री लगवा दे रहे हैं, आम बात नहीं है। मंडल बनाने चले थे हम लोग वहाँ पे, आप चले जाइए कहाँ पे, गोपालगंज के आसपास। ये लालू प्रसाद यादव जी ने पास भी करवा दिया था, जोन बनवा रहे थे वहाँ पे। अगर जोन बन जाता तो हम लोग आज वाराणसी के पे निर्भर नहीं रहते, अपना जोन होता, सारी गाड़ियाँ यहाँ से कंट्रोल होती, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ निकलती, कोटा मिलता, विकास होता यहाँ पे। मगर जब से सरकार से चले गए, भाजपा की सरकार आई, हमारा सही कहा जाए तो हमारा और हमारे बिहार का विकास रुक गया। अच्छा, आपने एक बड़ी बात कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार का नेतृत्व होना चाहिए उस तरीके से आम पार्टी के जो भी लोग अभी नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि 2 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगा, सांसद जी आज तक ने यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी नहीं बनवा पाए, यहाँ पे कोई रोजगार की काम नहीं कर पाए। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी की हम बात करें, अभी वर्तमान के सांसद भी हैं। अभी के हाल में आप देखे होंगे कि चीनी मिल पे जब उनसे बातचीत किया गया, उनसे सवाल किया गया, तो स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कहा था कि लालू जी के रिजिम में ये चीनी मिल बंद हुआ था, लालू जी चाहेंगे तो ये चीनी मिल खुलेगा। तो क्या आपको लगता है कि लालू जी के आने से चीनी मिल का पुनः स्थापित हो सकता है? देखिए, वास्तविक स्थिति पे बात करते हैं हम लोग। पिछली बार जब वो हमारे सांसद बने थे तो उन्होंने मरहौड़ा और वहाँ के आसपास के क्षेत्र में किसानों से बोला कि आप गन्ने की खेती करिए, चीनी मिल चालू होने वाला है यहाँ पे, कि आप खेती कीजिए, यहाँ पे चीनी मिल चालू होने वाला है, आप गन्ना उपजाइए और यहाँ पे चीनी मिल लगेगा।
नतीजतन उनके बहकावे में आके सारे किसानों ने वहाँ गन्ना की खेती की और अंततः वो सारा जलावन के काम में आया और सारा बर्बाद हुआ। किसानों को वहाँ पे काफ़ी दुख झेलना पड़ा। पिछले चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और बोल के गए सारण की धरती पे कि अगली बार जब आएंगे तो हम मरहौड़ा चीनी मिल के चीनी का बना हुआ चाय पी के जाएंगे। उन्होंने तो एक विजन दिखा दिया, एक सपना तो दिखा दिया कि अगली बार लगता है कि अब की बार हमको यहाँ पे चीनी मिल बन जाएगा और अगली बार आगे बने चीनी से वो चाय पी के जाएंगे हमारी धरती से। हमारे लिए गर्व की बात थी ये बात कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें कह के गया। वास्तविकता ये है कि वहाँ की सारी फैक्ट्री ज़मीन, वहाँ के जो जितने ज़मीन के जो दलाल लोग कहे जाते हैं, उन्होंने साठ गांठ करके सारे ज़मीन बेच कर रहे हैं। वहाँ पे सारे मिल की सारी मशीनें बिक गई, कबाड़ी हो गया चीज़ें। वहाँ पॉसिबल नहीं हुआ कि वहाँ पे चीज़ें फिर से लगाई जा सकी। बट नया सोच तो किया जा सकता था, कोई दूसरा जगह देख के भी तो फैक्ट्री लगाया जा सकता था। क्या सारण में ज़मीन की कमी है? बिहार सरकार के पास क्या सारण में ज़मीन की कमी है? कई चीनी मिल लगाया जा सकता था। इस क्षेत्र को पूरा चीनी का मतलब इंडस्ट्री का बेल्ट बनाया जा सकता था। एक क्या कई मिल लगाए जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे खेती होती है। यहाँ गन्ने की खेती करने के लिए पर्याप्त वैसी मिट्टी है, जलवायु वैसा है यहाँ का कि यहाँ गन्ने की खेती की जा सकती है, होती भी थी। तो यहाँ पे जब भी फैक्ट्री लगा था तो सबसे पहले जलवायु देखा गया कि यहाँ के ये अनुकूल है कि नहीं, कि यहाँ पे गन्ना हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अनुकूल था तभी तो फैक्ट्री लगा था उस ज़माने में। तो यहाँ के क्षेत्र में अगर एक दो चीनी मिल लग जाए, जरूरी नहीं कि मरहौड़ा में लगे, सारण के किसी क्षेत्र में लगे, बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं यहाँ पे, तो लगेगी तो विकास होगा ना। तो ये कहना कि उनके रीजन में बंद होगा, वो आएंगे तो खोलेंगे, ये सब बहकावे वाली बात है। आप अपने विजन के साथ काम कीजिए। लगाने वाला आदमी कहीं भी फैक्ट्री लगा सकता है, जगह की कमी नहीं है इस अपने सारण क्षेत्र में। मैंने आपका भी कहना है कि अगर सरकार चाहेगी तो एक बेहतर यहाँ पे भी फैक्ट्री लग सकती है और यहाँ पे विकास का धाराएं बह सकती है। लेकिन आज तक ले इस विजन के ऊपर नहीं सांसद महोदय चाहे, नहीं यहाँ के स्थानीय कोई विधायक चाहें कि यहाँ पे छपरा में कोई विकास हो पाए, छपरा में बड़ा फैक्ट्री लगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ की जो हर गतिविधियाँ हैं डिजिटली हो, यहाँ की जो सोच है देश तक पहुँचे। बिहार के हर मानचिन्ह पर एक छपरा के एक अलग ही आकृति होना चाहिए। तमाम जो एजेंडे हैं यहाँ के नेताओं ने नहीं चाहा और यहाँ की तमाम अर्थव्यवस्था है इसको करप्शन की ओर लेकर गया है लोग। यही आपका कहना है? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है ना शिक्षा का विकास। और मानिए ना मानिए, नीतीश कुमार की सरकार में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सरकार में सबसे ज़्यादा कुछ गिरा है तो शिक्षा का स्तर गिरा है। जैसे देश में कहा जाएगा सबसे ज़्यादा कुछ गिरा है तो भारतीय रुपया गिरा है, उसी तरह से अगर बिहार में कुछ गिरा है सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर गिरा है। एग्ज़ाम का जो स्तर है, स्कूल में जो पढ़ाई का स्तर है, इतना गिर गया। हमारी बिहार का जो खासियत थी, यहाँ की माटी की जो खासियत थी कि यहाँ से बड़े बड़े IAS IPS बहुत सारे ऑफिसर, ब्यूरो, मतलब कि बहुत अच्छे जगहों पे डॉक्टर्स वगैरह गए हैं यहाँ से। ये फसल उन्होंने घून लगा दिया। घून लगाने का मतलब समझ रहे हैं, इनके रीजन में घून लग गया है। और ये जब फसल जब तैयार होके आएगा तो उसमें वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी। तो हमारा जो मेन धन था, हमारी जो संपत्ति थी, एजुकेशन था, उसमें ने घून लगाने का काम किया है, शिक्षा का स्तर को गिराने का काम किया है। सबसे बड़ी हमारी संपत्ति थी यही। इस पे सबसे ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। शिक्षा होगा, शिक्षा से स्तर बढ़ेगा, हमारा काम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारे विकास होगा। तो इस पर इन्होंने काम कुछ नहीं किया। अब इसकी भी बदलाव की ज़रूरत है। ज़्यादातर सर छपरा के सभी क्षेत्र के जितने भी सम्मानित लोग हैं, जनता लोग हैं, उनसे खास क्या अपील कीजिएगा? तमाम योजनाओं को लेकर आप आने वाले हैं, जनता से क्या अपेक्षा आप चाहते हैं कि अगर जनता पुनर्निर्वाचित करने का मौका देती है तो किस तरीके से जनता का आपके प्रति क्या आभार चाहिए? मैं जनता से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हाथ जोड़ के कहेंगे कि किसी के बहकावे में ना आए। यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है और पहले वाली बात नहीं है कि एक ही लाठी से सबको हाँक दें। जनता समझदार है, जनता समझ बूझ के साथ, बिना जात पात के, हो सकता है हमसे कोई बढ़िया चेहरा आ जाए, हमसे कोई बढ़िया योग्य व्यक्ति आ जाए, आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे लोग को देखिए जो वाकई उनका विज़न क्या है, वो क्या सोच रखते हैं, उनको जनता आगे बढ़ाए। हम जनता से यही अपील करेंगे कि जो बेहतर हो उसके लिए आप आगे बढ़ने का मौका उसको ज़रूर दें। बदलाव तभी आएगा। आपका वोट कितना कीमती है शायद आपको भी पता नहीं है। एक अच्छा चुनाव, एक गलत चुनाव आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य पर निर्भर करता है।
तो इस पर जनता से उम्मीद है कि जो भी करेंगे सोच विचार करके अपनी बार करेंगे, जात पात से ऊपर उठ के करेंगे। इससे अभी बात हो रही थी अमित सिंह जी हैं जो कि आरजेडी में अच्छे पोस्ट पे हैं और समाज को लेकर हर गतिविधियों पे काम करते हैं। इनका एक सोच जो विजन है छपरा को लेकर बिल्कुल अच्छा करने का, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, यहाँ पे सामाजिक स्तर पे छोटे उद्योग के ऊपर काम करना हो, यहाँ के वर्ग के हर पहलुओं पे इनका एक सोच है कि छपरा विकसित होगा तो बेहतर योजनाएं सबको मिलेगी। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से छपरा के विकास की हम बात करें, स्थानीय सांसद से लेकर यहाँ के विधायक तक ले, यहाँ के नगर निगम के जो मेयर तक ले काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाया है। अगर काम करने वाले व्यक्ति सोचेंगे तो कई टेंडर पास करके यहाँ पे काम किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी योजनाएं छपरा के, इन्होंने कहा कि छपरा को कैसे विकसित होना चाहिए उसके लिए प्री प्लानिंग एक एजेंडा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे उस एजेंडे से अपरित हैं, वो एजेंडा बनाते नहीं हैं, बस करप्शन के एजेंडा बनाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे छपरा के विकास स्थगित है। चीनी मिल पे भी इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे अगर फैक्ट्रियाँ लगाना है तो चीनी मिल ही की तरह बहुत सारी ज़मीन है चीनी मिल का फैक्ट्री लगाने के लिए, तमाम फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बैठ सकता है छपरा में। लेकिन यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं वो आज तक नहीं चाहे कि छपरा में विकास हो और यहाँ पे रोजगार का उत्पन्न हो। तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत हुआ, इनका एक ही विचार है कि अगर इस बार अगर जनता इनको मौका देती है तो छपरा को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल संकल्प सोच बैठे हैं कि छपरा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार अगर आएंगे तो समाज को बदलकर अच्छा कर दिखाएंगे। आपकी सोच और आपका विचार क्या है? किनको चुनिएगा, किनको सपोर्ट करना है? पार्टी का नेतृत्व ना देखकर समाज के अच्छे एजुकेटेड पर्सन को चुने ताकि विकास की ओर अपना छपरा बढ़े। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि हम छपरा वासी हैं और हमारा यहाँ के ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जो है समाज का एक नेता है और समाज के लिए बेहतर काम करता है। जी रिपोर्ट निर्मल के साथ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।